अब मेरी माँ थी, आज अब तो दुनिया में नहीं है। मेरे घर की नाली चौक हो गई। अब नाली चौक हो जाती है तो अब घर में कुछ काम नहीं कर सकते हैं, बाथरूम को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, किचन को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। मेरी पत्नी बहुत चिंतित हुई। उसने घर में हमें जो सफाई में मदद करता है उसको फ़ोन किया। उसका भाग्य अच्छा था कि वो 10 मिनट में आगे आसपास रहा होगा। फटाफट वो साइकिल से पहुंचा और कहा कि मैडम क्या है, क्या तकलीफ है कि ये नाली ब्लॉक हो गई है, अभी साफ कर देता हूँ। और 15 मिनट में उसने नाली को साफ कर दिया। और साफ करने के बाद बोलता है, हाथ वाथ धोने के बाद, मैडम 500 रुपये। मेरी वाइफ गवर्नमेंट टीचर हैं, कहती हैं कि मैं इतनी मेहनत करती हूँ, 8 घंटे बच्चों को पढ़ाती हूँ, इलेक्शन का काम करती हूँ, यूपीएससी एसएससी के भी काम करती हूँ, डेटा का भी काम करता हूँ, समाज कल्याण का काम करती हूँ, तब सरकार जो तनख्वाह देती है उसमें भी 15 मिनट के 500 नहीं मिलते हैं। और तुम्हें 15 मिनट में इस काम के 500 रुपये चाहिए, तुम 200 रुपये ले लो, वो वाजिब है। वो कहता नहीं, लगेंगे तो 500 रुपये ही लगेंगे। उनकी बहस सुन के मेरी माँ बाहर आती है। मेरी माँ पूछती है, बहू क्या हुआ? तो मेरी पत्नी कहती है कि माँ ये आए थे और उन्होंने नाली साफ की और 500 रुपये मांग रहे हैं। माँ नाली को देखती है, फिर उसकी शक्ल देखती है और मेरी पत्नी से कहती है, वैसे तो इस काम का वाजिब कीमत 20 रुपया है, पर तूने 200 बोला है तो 50 दे दे। तो 50 दे दे। अब मैं इस बहस में मत जाइए कौन सही है कौन गलत है, वो बहस बेमानी है, ठीक है। अब वो बहस कर रहे हैं, इतने में मेरा बेटा कॉलेज से आ गया। बेटा तुरंत समझ गया क्या हो रहा है। बेटा मेरी माँ अपनी माँ का हाथ पकड़ के घर के अंदर लेके जाता और कहता, माँ एक बात बताओ, ये 10 मिनट में आ गया, नहीं आता तो क्या तुम दिन भर कुछ काम कर सकती थी? तुम्हें कितना तनाव होता था? क्या तुम्हारे पास दूसरा विकल्प है? क्या तुम ये खुद काम कर सकती थी? मेरी पत्नी ने कहा, नहीं मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी, और वो नहीं आता तो बहुत दिक्कत हो जाती। तो वो कहता है, माँ आपको कितनी शांति उसने दी है, उसको आप 500 रुपये भी दीजिए और 50 की टिप भी दीजिए। अब मेरे घर में 3 जनरेशन है। मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता कि कौन सही है कौन गलत है। मैं सिर्फ आपको एक बात कहना चाहता हूं, आप 2025 में निवेश कर रहे हैं। 2030 का हिंदुस्तान, 2035 का हिंदुस्तान, 2040 का हिंदुस्तान मेरे बच्चे के कंधे पे निर्भर करता है कि माँ के कंधे पे। ये समझने की बात है। मेरी माँ तो दुनिया में। आप आने वाला समय कैसा देखते हैं, इसके लिए आपको बड़ों को नहीं देखना। हम सभी अपने वक्त में जीते हैं दोस्तों, हम सभी अपने वक्त में जीते हैं। हमें बच्चों से सीखना है। और मैंने एक बात गौर से दुनिया में देखी है, हर नया मोबाइल पिछले से अच्छा होता है। तो हमारे बच्चे हमसे ज्यादा होशियार हैं, इस बात से सावधान।